टॉप 25 खबरों का। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए। कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए पैकेज का भी ऐलान हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार मंडियों का सशक्तिकरण चाहती है। सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि एपीएमसी मंडियों को और मजबूत किया जा रहा है। कृषि मंडियों को और संसाधन दिया जाएगा। मंडियां खत्म नहीं होने वाली हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 8,000 करोड़ राज्य सरकारों को देंगे। देश में 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने रेल मंत्री वैष्णव को नए दायित्व की बधाई दी। बिरला ने उम्मीद जताई कि वैष्णव यात्री सुविधाओं का विस्तार करेंगे। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पीएम की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार संभालते ही ट्विटर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। सीएम गहलोत ने एनएचएम संविदा कर्मियों को सौगात दी है। 3 से 5 साल सेवा करने वाले संविदा कर्मियों को बोनस मिलेगा। सीएम ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जल्द अनुकंपा नियुक्ति भी की जाएगी। तेल की बढ़ती कीमतों पर सीएम गहलोत ने केंद्र पर प्रहार किया है। सीएम ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। जनता जानना चाहती है कि ये आग कब बुझेगी। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। पेट्रोल के दामों में 37 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दाम 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई, जिसके बाद श्रीगंगानगर में अब पेट्रोल 101 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल भी 102 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया। पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चे ने जयपुर में प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने करीब 8 मिनट तक गाड़ियों के हॉर्न बजाकर महंगाई का विरोध किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एनएसयूआई ने जयपुर के पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। छात्रों का कहना है कि महंगाई के चलते गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों की कमर टूट गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर को होगी। इसके लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विज्ञप्ति में 957 पदों को बढ़ाया गया है। अलवर में 19 साल की युवती को अगवा कर 7 लोगों ने 3 अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बेहोशी की हालत में उसे रोड किनारे फेंककर फरार हो गए। अलवर में ही एक और गैंगरेप की घटना से सनसनी फैल गई। रामगढ़ में दरिंदों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। गैंगरेप की घटनाओं पर नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस फैसला लेने की बात कही। कोटा में दिव्यांग नाबालिग से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। जयपुर के कोटपोतली में 2 पक्षों में जमीन को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ गई। इस जंग में एक युवक ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला घायल हो गई। भरतपुर में भी जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई है। करौली में भी एक परिवार के 2 पक्षों में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अलवर के मालाखेड़ा में एक प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।
पोखरण में पुलिस ने अलग अलग किश्तों में 90 लाख की धोखाधड़ी मामले में 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया, साथ ही 23 लाख भी बरामद किए। कृष्णा वाल्मीकि की हत्या के विरोध में झालावाड़, भवानी मंडी और पिड़ावा सहित कई कस्बों में वाल्मीकि समाज और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। वहीं घटना के विरोध में पनवाड़ और रायपुर कस्बे भी बंद रहे। मरुधरा में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। लगातार दूसरे दिन भी कोरोना से कोई मौत नहीं हुई, जबकि 24 घंटे में महज 69 मामले सामने आए। प्रदेश में अब 900 से कम एक्टिव केस हैं। मरुधरा में मानसून जल्द सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के अधिकतर भागों में मानसून के आगे बढ़ने और सक्रिय होने की बात कही है। और अब आगे की खबरें सहयोगी स्वप्निल के साथ देखेंगे।